graphical presentation of data. The when lines of the line in more the powerful it is the effect on the mind. Then tabulated statement it show what is happening and what is the likely to take place just quickly as the eyes of the capable of working. बेटा हमारे द्वारा जो डाटा का प्रस्तुतिकरण होता है वो जब ग्राफ्स पर किया जाता है तो बड़ा ही इफेक्टेड होता है और बहुत ही सुगमता के साथ किया जा सकता है. उसे देखकर ही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है. जो डाटा होते हैं वो बड़े आसानी से सरलता से सुगमता से दिखाई देता है. मीनिंग्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, क्या मीनिंग होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिफर्स टू अ विजुअल फॉर्म फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्राफ पेपर. जो सांख्यिकी डाटा होता है उस डाटा को ग्राफ पेपर पर क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है. द डिक्शनरीज मीनिंग्स ऑफ ग्राफ इज द डायग्राम that by the means of line expresses the sequence system of the connections in the nutshell. Presentation statistical data by a graph is the called graphical presentation of data. जब सांख्यिकीय डाटा को ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जब हमारे द्वारा जो डाटा होता है उस डाटा को बड़ी सरलता के साथ अच्छे तरीके से ग्राफ पेपर पर उस डाटा को हम प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्तुतिकरण को हम ग्राफिकल्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के नाम से जानते हैं. हमारे द्वारा जो डाटा ग्राफ पेपर पर क्या किया जाता है बेटा, ड्रॉ किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसे ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के नाम से जाना जाता है. डिफरेंस, अंतर देखो डायग्राम्स और ग्राफ्स. देखो बेटा डायग्राम और ग्राफ्स में क्या अंतर होता है. डायग्राम, इन डायग्राम्स प्लेन पेपर में भी यूज फॉर द डायग्राम्स. बेटा प्लेन पेपर पर डायग्राम बनाया जाता है या जा सकता है. प्लेन पेपर पर डायग्राम को बड़ी आसानी से सुगमता से बनाया जाता है. जबकि ग्राफ्स, इन ग्राफ्स पेपर आर यूज, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ को बनाया जाता है. जो ग्राफ्स होते हैं वो ग्राफ पेपर बनते हैं, जबकि जो डायग्राम होता है उन्हें बनाने के लिए सिंपल पेपर का यूज़ किया जाता है. डायग्राम्स डू नॉट रिप्रेजेंट एनी मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स. बेटा जो डायग्राम्स होता है उस डायग्राम्स में रिप्रेजेंटेशंस जो मैथमेटिकल्स होता है उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है दो अलग अलग वेरिएबल्स में. ठीक है, जबकि ग्राफ रिप्रेजेंट मैथमेटिकल्स रिलेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स. बेटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इन्हें रिप्रेजेंट मैथमेटिकल्स वर्क किया जा सकता है. डायग्राम आर ड्रॉ फॉर द कैटेगरिकल्स डाटास, टाइम सीरीज एंड द स्पेशियल सीरीज. बेटा जो डायग्राम्स होता है यहाँ पर जो स्पेशल सीरीज होती है, जो डाटास होते हैं उन डाटास को क्या किया जाता है, बताया जाता है. जबकि ग्राफ आर मोर द सुटेबल्स फॉर द रिप्रेजेंटिंग डाटा सीरीज एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बेटा जो ग्राफ होता है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बड़ी आसानी से बताया जाता है. डायग्राम्स में फ्रीक्वेंसी को बताने में समय लगता है या परेशानी आती है. डायग्राम्स appears more the attractive to eyes and the better suited for the publicity. Graph are less attractive to eyes. बेटा
जो डायग्राम्स होता है वो आइज को क्या करता है, अट्रैक्टिव्स करता है, जबकि ग्राफ अट्रैक्टिव्स नहीं करता है। डायग्राम आर नॉट हेल्पफुल ऑफ स्टैटिस्टिकल्स, बेटा ये सांख्यिकी के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, जबकि ग्राफ्स जो होता है वो सांख्यिकी के लिए यूजफुल होता है। डायग्राम आर नॉट सुटेबल्स फॉर द इंटरपोलेशंस एंड द एक्स्ट्रापोलेशंस, ग्राफ आर सुटेबल्स फॉर द इंटर और एक्सट्रिपल्स, ये दोनों के लिए यूजफुल होता है, वो दोनों के लिए यूजफुल नहीं होता है। डायग्राम कैन नॉट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मोड एंड द मीडियम, बेटा डायग्राम में हम मोड और मीडियम्स को नहीं बता सकते हैं, जबकि ग्राफ में हम वैल्यूज पता कर सकते हैं मोड एंड मीडियम्स की। ठीक है, आगे जब चलेंगे तो हम मोड और मीडियम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मेरिट्स ऑफ एडवांटेज फॉर ग्राफिकल्स प्रेजेंटेशन, बेटा जो ग्राफ प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट है अट्रैक्टिव्स एंड द इम्प्रेसिव्स, बेटा ये अट्रैक्टिव्स होते हैं और इम्प्रेस करने वाले होते हैं। दूसरा है इसलिए अंडरस्टैंडेबल्स, ये बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। टाइम एंड लेबर सेविंग्स, इसमें समय की और मेहनत की भी बचत हो जाती है। आइसली कंपेरेबल्स, बेटा इसमें हम बड़ी आसानी से कंपेरेबल्स कर सकते हैं, रिलेशंस बता सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस इसमें होता है। इंटरपोलेशंस, एक्सट्रापोलेशंस एंड द फोरकास्टिंग्स, कोरिलेशंस, टू सीरीज को हम बड़ी आसानी से इसमें कोरिलेशंस कर सकते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल्स मेजर, बेटा इसमें हम सांख्यिकी को मेजर कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डाटा एंड डिफरेंस यूनिट, बेटा डाटा और डिफरेंस यूनिट में समायोजन हो सकता है, समायोजन हो सकता है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रॉपर्टिकल्स चेंज, बेटा हम प्रॉपर्टिकल्स चेंज भी कर सकते हैं। लिमिट्स ऑफ ग्राफिकल्स प्रेजेंटेशंस, ग्राफ की क्या लिमिट होती है। नो डिटेल्स, इसमें डिटेल्स नहीं होती। कैन नॉट बी यूज बाय द कॉमन मैन, कॉमन मैन के लिए यूजफुल नहीं होती है। डेंजर ऑफ मेजर्स मिसयूज, बेटा मिसयूज करना डेंजरस हो जाता है। मैनर्स डिफरेंस कैन नॉट बी द डिक्लेस्ड, ग्राफ आर नॉट एबल्स टू द डिस्क्लोज मैनर्स डिफरेंस। मोर टाइम एंड नॉलेज इन द ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग में अधिक समय उसको बनाया हो और उसमें नॉलेज भी लगता है, बिना नॉलेज से नहीं होता है। रूल्स और कंडीशंस क्या होती है, देखो। टाइटल, इस ग्राफ्स मोस्ट कंटेंट्स क्लियर इन द कंप्रेसिव टाइटल, बेटा ग्राफ्स में सबसे महत्वपूर्ण उसका टाइटल होता है कि हम किसके लिए इसे बना रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें जोड़ रहे हैं। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, वन वेरिएबल्स should be take on x axis and the other various of y axis, बेटा इसे x axis और y axis में बताया जाता है। The vertical scale should always sort it 0 toward up. Horizontal scales should be original to the right side. The x axis and y axis should be labeled giving the इंडिकेशंस ऑफ द यूनिट यूज्ड, बेटा यहाँ पर x और y से प्रारंभ होती है, y एक्सिस एंड x एक्सिस, यही से हम इसको क्या करते हैं, वर्क करना शुरू करते हैं। कौन सी एक्सिस से, y एंड x एक्सिस से। प्लेस बेस लाइन, द वर्टिकल स्केल्स शुड ऑलवेज स्टार्ट एट 0, कहाँ से 0 होता है बेटा, ये 0 से होता है। When it is not possible, broken scales by the use. For this, a 0 is the maintained at the origin and the scales are broken by drawing, बेटा a view line between the origins and the first unit of the scale. This way lines the indicated
that flash baseline has been the used it is importance. Do not that such a flash scale is not the required for x-axis. It is the required only for the y-axis. It is the स्लो लाइन. बेटा स्लो लाइन में जो y-axis होता है उस पर ही बताया जाता है. चॉइस ऑफ स्केल, हम कौन से स्केल का चॉइस करते हैं वो देखना होगा. प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सिस, किस प्रकार से हम एक्सिस पर चलेंगे. टेबल एंड डाटास, किस प्रकार के टेबल एंड महत्वपूर्ण हो जाता है टेबल एंड डाटास. इंडेक्स महत्वपूर्ण होता है, बिना इंडेक्स से अगर आप वर्क करते हो तो वो यूजफुल नहीं है. सोर्स ऑफ डाटास, ये भी महत्वपूर्ण होता है. रिजल्ट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का रिजल्ट क्या था. यूज ऑफ रेशो एंड द लोगरिथम्स स्केल्स, बेटा जो रेशोज होता है वो महत्वपूर्ण होता है. और ओरिजिन, मोस्टली वी हैव द पोजिशंस वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड सो द ओरिजिन शुड बी टेक द लेफ्ट बॉटम्स कॉर्नर ऑफ द ग्राफ पेपर. बेटा जो ओरिजिन होता है वो ग्राफ पेपर के लेफ्ट कॉर्नर पर होता है. काइंड ऑफ नॉलेज, टाइम सीरीज ग्राफ्स एंड द फ्रीक्वेंसी सीरीज ग्राफ्स. बेटा ग्राफ्स को दो प्रकार से देखेंगे, एक लाइन सीरीज ग्राफ होता है, टाइम सीरीज ग्राफ होता है, एंड एक फ्रीक्वेंसी वाला होता है. ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स होते हैं. ग्राफ्स कल आपको ग्राफ समझा दूँ.